तो कहाँ हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक देखे थे? 10 तक। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 10 तक देख चुके थे, है ना, 8.1 का। अब क्या देखने वाले हैं? 11th 11 है ना, क्या 11 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, पिछला जितना कॉन्सेप्ट आप यूज़ किए, है ना, उसी कल लंबा सिर्फ क्लास हो गया था इसी वजह से, नहीं तो कल ही बता दिया होता मैं, है ना। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जो कॉन्सेप्ट क्या कर रहे थे, पढ़े हैं, उसी का यूज़ करना है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी आप जितना भी सॉल्यूशन किए थे उसमें आप क्या देख रहे थे कि ऊपर में कोई भी वैल्यू आ जाता है 4/3, तो ये क्या होता है, ये ऐसा आया कि नहीं आया, p बड़ा b छोटा, इस तरह से आया कि नहीं आया। तो p हमेशा क्या, मतलब हमेशा बड़ा नहीं, मतलब बड़ा भी हो सकता था नहीं, 1 से। अब e बड़ा हो गया तो इसमें 1 से क्या हो गया, अधिक हो गया कि नहीं हो गया, अधिक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, असत्य है ना, असत्य है, असत्य है। इसमें बोलेगा तो क्या बोल सकते हैं कि p क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है किससे, b से, है ना। ऐसा कारण ये लिख दीजिए, कौन a के किसी मान के लिए sec a 12/5, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि sec a का क्या होता है, h बाय क्या होता है, h बाय क्या होता है, b, h बाय क्या होता है, b, और h का वैल्यू माने कर्ण का वैल्यू जो है वो क्या होगा, बड़ा होता है। तो ऊपर में बड़ी संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आपकी जो संख्या है वो आपका आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, cos a, क्या cos a, कौन a के कोस्केंड के लिए, कोस्केंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। कोस्केंड के लिए ये संक्षिप्त रूप है, ये बोल रहा है नहीं, इसके लिए कोसेक है, इसके लिए संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त रूप जो है, संक्षिप्त माने इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट फॉर्म क्या है इसमें, कोसेक, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत है। कॉट और a का गुणनफल होता है, कॉट a जो होता है क्या होता है, कॉट a का गुणनफल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। क्या लिखा गया कि कॉट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉट और a का गुणनफल होता है। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि कॉट a जो है वो कॉट और a का गुणनफल नहीं होता है, ये तो एंगल दिया हुआ ना इसमें गुणनफल थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, असत्य है, क्या है, असत्य, ठीक है। फिर क्या, किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 कितना है, 3, 4/3, किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है। तो 4/3 अब जानते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p बाय क्या होता है, h, और हमेशा नीचे क्या होगा, बड़ी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या होगा, और इसमें क्या, नीचे क्या दिया हुआ, छोटी संख्या। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और बनाना था, और इसमें कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये क्या हो गया हमारा, सत्य असत्य जो भी था, इसमें सत्य सिर्फ कौन सा है, सेकेंड नंबर, बाकी सब क्या है, असत्य। कोई दिक्कत है, रटना नहीं है, समझाया ना सब कुछ। देखिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, 8.2, क्या 8.2, लेकिन 8.2 को जानने से पहले, 8.2 को जानने से पहले इस सारणी को पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, ऊपर 3 ठो नहीं, कोई भी याद नहीं करना है ना, क्या आपको कोई भी याद नहीं करना है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो सीरियल वाइज याद है, साइन कॉस टेन है ना, कोसेक सेक कोट, याद है कि नहीं, बस उसी से बस याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा क्या करना, मतलब देखिए अपने याद हो जाएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पिछला भी फॉर्मूला बताया तो उसमें याद रखने के लिए कुछ बोला नहीं, मैंने याद रखने के लिए कुछ नहीं बोला, मतलब याद तो वो अपने आप हो ही जाएगा, है कि नहीं, याद हो ही जाएगा, याद रखा ही जाएगा, रखना नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे साइन क्या दिया है, 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का, साइन कितना 60 और 90, इसी तरह से कॉस का दिया हुआ, इसी तरह से टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या
थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। आप गिनती जानते हैं, 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं क्या? 0 1 2 3 4 कोई दिक्कत है? सीरियल वाइज लिख सकते हैं शुरू से 0 1 2। सभी के नीचे क्या कर दीजिए 4, सभी के नीचे क्या कर देना है 4, सभी के नीचे क्या कर दीजिए 4, और इसका स्क्वायर रूट, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका क्या निकालना है? अब 0/4 जो है 0 डिवाइडेड बाई 4 ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। और 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? 1 का वर्गमूल कितना होता है? और 4 का वर्गमूल 2 और 4 कटेगा कितने बार में? एक बार में। ये कितना बार में? 2 बार में। 1 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 4 से 4 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। 1 का वर्गमूल क्या रटना पड़ा मुझे बता दीजिए? कुछ रटने की जरूरत है नहीं, क्या कीजिए गिनती लिखिए। वर्गमूल जानते हैं ना बनाने जी, गिनती लिखिए 0 1 2 3 4। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये ट्रिक है, यही ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, बस इस ट्रिक से याद रखना है। अब देखिए ये पहला हो गया, पहला हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी के अनुसार से बस उल्टा कर दीजिए, घुड़मुड़े मारते रहिए। उधर 1 है यहाँ, उधर ला यहाँ लिखिए, फिर यहाँ माने उधर से लिखते आइए, उधर से शुरू कर दीजिए। 90 वाला क्या हो जाएगा 0 में, 60 वाला किस में हो जाएगा 30 में, है ना? आपका 45 वाला 45 में ही रह जाएगा, फिर उससे आगे जाएंगे 30 वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या 0 वाला। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, ये हो गया, 2 ठो क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। अब देखिए 10 में मतलब इतना देखिए, आप हड़बड़ा के हर एक चीज़ को एकदम एक बार में समा लेंगे अपने अंदर, ऐसा नहीं कोशिश कीजिएगा। हर एक स्टेप को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ देखिए। आप समझ जाएंगे जब, तब आप बैठ के एक बार यदि ध्यान से देख लीजिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, 2-4 बार जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो याद रह जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो आपको क्या करना है, बस यही ध्यान में रखना है जो मैं बताया। अब यहाँ पे देखिए 10 का फॉर्मूला पीछे आपका ध्यान में था, क्या था? tan थीटा बराबर sin थीटा बाय क्या था? cos थीटा। याद है? बताया था मैं आपको। ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय क्या? cos थीटा। बताया था, याद है ना? sin थीटा बाय क्या होता है? cos थीटा। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? p/b। ये कैसे होता है, इससे भी निकाल सकते थे। क्या देखे थे? sin थीटा का क्या लिंक है? p/ क्या होता है? h। और cos थीटा का क्या होता है? b/h। इससे h कट गया, ऊपर का क्या बच गया? p। इसका ऊपर का क्या बच गया? b। p/ क्या बच गया? b। इस तरह के किए कि नहीं किए? तो यही चीज़ यहाँ पर भी करना है, सेम चीज़ क्या करना है यहाँ पर भी करना है। हमको क्या चाहिए? tan 0 डिग्री का वैल्यू। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू के लिए sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और sin 0 डिग्री का वैल्यू हम निकालें, अभी sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालें, कितना निकला? 0। और cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालें, कितना निकला? 1। तो 0/1 कितना होता है? 0/1 कितना होता है? ये समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि हमको क्या चाहिए? tan 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानता है मुझे बताओ पहले, अभी जो बताया सो sin थीटा बाय क्या? cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। यदि थीटा के जगह यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। यदि थीटा के जगह यहाँ पे क्या कर दें 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? नीचे में भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री वैल्यू निकाले हैं अभी साहब, sin 0 डिग्री वैल्यू निकाले हैं 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं 1। और 0/1 कितना होता है? 0/1 कितना होता है? आपको अभी पहले एक क्या बोलते हैं फॉर्मूले से नियमानुसार बता रहा हूँ आपको। एगो अभी ऐसा हिसाब किताब दे दूंगा जो इतना भी नहीं करने की जरूरत होगी, लेकिन अभी पहले ध्यान दीजिए। ऐसा मतलब नहीं कि मतलब उसको ध्यान ही नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से, बाकी वो हुरमुठिया दिमाग से।
ठीक है, हुरमुटिया वाला एक दूंगा। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ 0 था, 0 कर दिए, यहाँ पे यदि करते हैं कितना करते हैं 30, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30। और आप जानते हैं कि tan 30 का sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, और cos 30 डिग्री वैल्यू कितना है √3/2, √3 क्या है 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या हो गया 1/√3 हुआ कि नहीं हो गया। इस तरह से आपका क्या 45 का निकालेंगे तो sin 45 बाय क्या हो जाएगा cos 45, माने 1/√2 बटे में 1/√2। sin 45 का 1/√2 है कि नहीं है, cos 45 का 1/√2 है कि नहीं, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा। 1/1 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से इसमें भी निकालेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, √3 क्या बचेगा 1, √3/1 माने कितना हो गया √3। यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या ऊपर में हो गया 1, नीचे में क्या आ जाएगा 0। 1/0 मैं आपको बोलूँ कि 1 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ बाबू, 0 आदमी बांटो, बांट सकते हो, बांट सकता है, अपने रखेगा तो 1 आदमी रख लिया, 0 आदमी को देना है तो कहाँ रहेगा। 1 रुपया बाय द वे आपको मैं दिया और मैं बोला कि आप इसको 0 आदमी बांटिए, किसको दीजिएगा, तो अपने पास रह जाएगा। उसको 0 भाग में हम बांट ही नहीं सकते, 0 भाग में हम बांट ही नहीं सकते हैं। ये बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहा है, कोई परिभाषा वाला बात नहीं बोल रहा है, अंट संट बोल रहा है। इस वजह से अगर बोलेंगे कोई परिभाषा नहीं है, माने अपरिभाषित है, आज तक इसको कोई परिभाषित किया ही नहीं है कि 1 को हम 0 भाग में कैसे बांट देंगे जी। हमने 100 रुपया देंगे, बोलेंगे 0 भाग में बांटो, 0 भाग में कैसे बांटेंगे, किसी न किसी एक आदमी के पास रहेगा, है ना। तो 0 भाग में बांटते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित। बात समझे कि नहीं, मैंने नीचे यदि 0 आ गया तो 0 रुपया दूंगा, बोलूँगा 1 आदमी बांट लो, 0 रुपया बांट लिया बोलेंगे 100 आदमी बांट लो, हाँ बांट देंगे सर, 0 सबको दे दो, हो गया। तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमको कुछ नहीं मिला तो किसी को कुछ नहीं देंगे, तो वो चीज़ है। तो इसको अपरिभाषित। अब बोले सर एक तो दिमाग से आप बोलें कि ट्रिक से दे दिए और एक बोले थे हुरमुटिया दिमाग से दे देंगे, क्या दिए जरा देखिए। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसके देखिए 0 बटा क्या है 1, तो 0/1 क्या होता है 0 के बराबर। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा √3। मैंने यहाँ पे सिंपल इसका ऊपर वाला ऊपर में लिख दो और इसका नीचे वाला कहाँ पे लिख दो, मैंने इसका भी ऊपर वाला कहाँ लिख दो नीचे में। मैंने ये ऊपर लाइन में है, इसको यदि बांट दें तो ये ऊपर लाइन और ये क्या नीचे लाइन, तो इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला खेला है, इसका ऊपर वाला ऊपर में, इसका ऊपर वाला नीचे, इसका ऊपर वाला ऊपर में, इसका नीचे वाला नीचे में। तो नीचे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 ना हो गया, इसका ऊपर वाला ऊपर में, इसका नीचे वाला, मैंने नीचे वाला नहीं, इसका मतलब ऊपर वाला ही है ना नीचे में। तो इसके नीचे 1 रखेंगे तो कुछ है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं अलबल बोल रहा है ना अपरिभाषित। बात समझे, ये कौन चीज़ था हुरमुटिया दिमाग। हालांकि वही चीज़ है, हुरमुटिया पूरी नहीं कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें भी, लेकिन काहे कि सब कट जा रहा है, नीचे वाला क्या हो जाएगा बात समझे कि नहीं समझे, तो इस वजह से। अब ये 3 ठो हो गया बाबू, तो नीचे 3 ठो तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबका क्या होगा उल्टा है ना। ये 0 है तो 0 है तो नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 बटा फिर क्या होगा ये 0, और 1/0 होगा, दैट मीन्स फिर क्या बोल रहा है वो पागल वाला बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है अपरिभाषित, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, नीचे 1 लिखना है। ये क्या है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये 1 क्या है 1, क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सेक, इसी प्रकार से क्या करेंगे सेक। सेक का क्या करना है, सेक का कॉस का उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इधर से लिखिए है ना कॉसेक का 1 फिर क्या 2/√3 √2 बात समझे या नहीं समझे अपरिभाषित कर सकते या नहीं कर सकते हैं। मैंने इसे कॉसेक का डायरेक्ट सेक का उल्टा कर, या तो फिर कॉस का उल्टा कर दीजिए,
ये समझ में आया, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा, समझ में आया, बस उतना दिमाग लगाइए, अगला आपने दिमाग लगा लीजिएगा, उतना लगाना चाहिए। कॉट का फिर क्या कीजिएगा, टेन का उल्टा। अब 0 बाय क्या है 1, 0 बाय क्या है 1, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 0। अब 1 बाय 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरह सब उल्टा कर देंगे। अब अपरिभाषित में क्या लिखा हुआ है, अपरिभाषित में क्या लिखा हुआ है 1 बाय 0। यदि इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बाय 1, और 0 बाय 1 क्या होता है 0 बराबर। कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछना चाह रहे थे आप? बोल रहे थे ये 3 को तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर जो उसका ऑपोजिट कर देंगे, उसको एक बार ब्रीफली बता देते हैं। उसको आप क्लास लेट किए, आपको फिर से पीछे वीडियो देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। आई कांट टीच 1 सेकेंड बिकॉज यू आर लेट। अपरिभाषित को एक और चीज से डिनोट करते हैं ना, इनफिनाइट, ये आपको इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस तरह से लिख सकते हैं इनफिनाइट, ठीक है, अपरिभाषित, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्या होता है ना व्हाट? तो इसको अनंत ही है ना, 1 को 0 भाग में बांटो तो कितना, जितना मन करेगा उतना भाग में कर देंगे उसको। देखिए निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना, यहाँ पे 8.2। अब एक्सरसाइज देखते हैं, क्या देखते हैं एक्सरसाइज क्या है, निम्नलिखित के क्या निकालिए, मान निकालिए। क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 और क्या कॉस 60। तो अब यहाँ पे जानते हैं पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर क्या 90। उसको देखिए नहीं, मैंने हालांकि अभी बनाते समय आप 1-2 बार देख लीजिएगा, लेकिन उसको देखने के पहले भी आप एक बार क्या लगाइएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे जानते हैं 0 बाय 4 होगा तो कितना हो जाएगा 0, है ना। इसका क्या हो जाएगा 1 बाय 4, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2, 1 बाय 4 मैंने 1 बाय क्या हो जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा 2 बाय 4, दैट मीन्स 2 और 4 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 बाय 2, और 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का √2, और ये क्या हो जाएगा 3 बाय 4, मतलब क्या हो जाएगा √3 बाय क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1। ये हो गया। हमको चाहिए साइन 60 का, किसका चाहिए साइन 60, साइन 60 का चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे बिठाइए, क्या है √3 बाय 2 इंटू कॉस 30 का चाहिए, तो कॉस 30 मैंने उल्टा करेंगे, कॉस 30 इसको यहाँ पे √3 बाय क्या हो जाएगा 2, √3 बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन 30, साइन 30 का 1/2। बस इतने लिखिएगा तो पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटू क्या जाएगा कॉस 60, कॉस 60 का कितना हो जाएगा कॉस 60। अब यहाँ पे 60 ये से करते जाएंगे हैं, 60 में आ जाएगा ये वाला 30 वाला, है ना, 1 बाय क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1 बाय 2। अरे 60 में ये हुआ, यहाँ पे 90 का यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला कहाँ चल जाएगा यहाँ 1 बाय 2, अरे ये कहाँ चल जाएगा 90 में। बात समझिए नहीं समझे? तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाय 4 ना, 4 बाय 4, दिस इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए तो मुझे। नहीं, बस ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, मिटा दो इसको, है ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका हो, है ना, आप प्रैक्टिस कर बना सकते हैं। क्या लिखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया होगा कि नहीं। तो 45 डिग्री का वैल्यू जो है tan 45 डिग्री, उसका क्या हो जाएगा tan 45, आप जानते हैं 1 बाय 1 दैट मीन्स 1 होगा। अरे tan 45 से देखो 45 में 1 बाय √2 होता है साइन का, कॉस का भी क्या होता है 1 बाय √2, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय 1, माने कितना बच गया 1। tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री का वैल्यू देखा कितना था 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 बाय 2, तो √3 बाय 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, √3 बाय 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है √3 बाय 2, तो √3 बाय क्या हो गया 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? हालांकि इससे हम लोग जान रहे हैं प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, नहीं हो जाएगा 2 को 1 से 9। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतने में टिक लगा दीजिएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। और यदि सब्जेक्टिव है तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 बाय 4, है ना,
कर दें इसको, नहीं तो काट देते हैं, चलो हटा। ऐसा बनाना है सर, बनाने चलो कोई दिक्कत नहीं, बना सकता है इस तरह से। cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 था, कोई दिक्कत, इस तरह से बना सकते हैं, ये बन जाएगा। देखिए हर का प्रमेयकरण वगैरह करना है, क्या करना है, हर का प्रमेयकरण, नीचे रूट वगैरह आ जाएगा तो उसका क्या कर लीजिएगा, हर का प्रमेयकरण वो करना ही पड़ेगा, समझे। हर का प्रमेयकरण समझते हैं, माने किसी में भी आ जाए तो, अब इसमें नीचे में कुछ भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया 6 + √7, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 - √7 डिवाइडेड बाय 6 - √7। बात समझे या नहीं समझे, इस प्रकार से करना। हाँ सर, एक बार माइनस और एक बार प्लस में आता है, वो कब आता है? क्या माइनस एक और प्लस में, ऐसा ही है, समझ में आया। हाँ, अल्टर में मत दिमाग लगाओ, बहुत तो लोग का दिमाग चलता है, जानता हूँ। हर का प्रमेयकरण यदि जरूरत पड़ेगा तो कर लीजिएगा, तब आंसर मिलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व होगा तो फिर बताऊंगा। इसका सबका वैल्यू पुट कीजिए, आपका जोड़ घटाव नहीं आता है, आता है ना जी, कीजिए, है ना, आ जाएगा, कोई आपत्ति। लेकिन इस सब में समस्या रहेगा थोड़ा सा, वही ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा, जान रहे हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत इजी सॉल्व किया। इस सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, वही हर का प्रमेयकरण वगैरह करना है, माइनस प्लस ही करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही ध्यानपूर्वक आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है ना, तो इस वजह से, तो उस पर ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, अपने में हिम्मत रखिए, आप लोग का हौसला तोड़ नहीं रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा मतलब ध्यान, ताकि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपने फुल के बनाइएगा। अच्छा है ना, बात है, दिखाओ है, गलत करने। यहाँ देखिए, आप सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का क्या दीजिए, औचित्य दीजिए। तो 2 tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वैल्यू याद करो, है ना। 30 डिग्री में कॉस में आ जाता है √3/2, और साइन में क्या आता है 1/2, होता है कि नहीं होता है। तो 2 2 कट जाएगा, 1 क्या बचेगा, √3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि लास्ट से आपको फर्स्ट करना है, कॉस वाला हमारा देर फर्स्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं, वो याद किए हल्का सा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/√3, ये कहाँ आ गया, ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब tan² 30 डिग्री, तो मैंने क्या हो जाएगा 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 3 हो जाएगा, 3 आ रही कितना हो जाएगा 4, 4 बटा कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे हो गया आपका 4/3। तो 4/3 को हम ऐसे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। इसका भिन्न का जोड़ निकाला, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3, तो 4/3 का क्या हो जाएगा 3/, कोई दिक्कत है, 2 1 2, 2 दूनी 4, है ना। ये √3 से ये 3 कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में, तो क्या बच गया √3/2। अब √3/2 हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो, विश्वास नहीं है, नहीं, cos 30 डिग्री और किसका sin 60 डिग्री, √3/2। तो यहाँ पे देखिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है √3/2, और sin 60 डिग्री वैल्यू कितना दिया है √3/2, और किसी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जान गए कि cos 30 और sin 60, तो ऑप्शन में देखिए, दोनों में से कोई महाराज उपलब्ध है, sin 60, कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसी तरह से सॉल्व करना है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45। तो आपको बता दो, एक बहुत आसान, यदि टिक सिर्फ लगाना है तो 1 - tan² 45, तो 45 tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, और नीचे में प्लस है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऊपर में हो जाएगा क्या 0, नीचे क्या हो जाएगा 2, 0/2 क्या हो जाएगा 0/2 अपरिभाषित होता है, 0 को 2 भाग में बांटेंगे तो 0 होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या डी। ये 2/0 रहता तब क्या होता है अपरिभाषित, 2/0, 2 को 0 भाग में बांटना है, ये अपरिभाषित, नीचे 0 आएगा तो अपरिभाषित, ठीक, कोई दिक्कत है। tan 45 का वैल्यू याद हुआ है ना, कैसे, sin 45 का वैल्यू 1/√2 है ना, और cos 45 का
1/√2, √2 से √2 कट गया तो कितना बच गया 1 आ गया, tan 45। तो बाकी सॉल्यूशन तो समझा दिया। नहीं बुझ पाया? अरे नहीं बुझ पाया? अरे लेट से कितने बच्चे आए उन लोगों को? हाँ वाह, शाबाश शाबाश बाबू, वेल डन। आप लोग खूब उन्नति करेंगे यहीं पे। हर एक जगह लड़कियां लेट करती है, लेकिन आप लोग लड़के हैं ना महाराज, है ना, तो महाराज भिखमंगा बन जाएगा इस तरह से यदि करेगा तो खाना खा रहा है, हाड़ी बांध लेता है तो आ जाता। साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा। कब सत्य होगा? ये कब सत्य होगा? देखो a के जगह पे क्या मान रखेंगे, a के बराबर क्या होगा, जो दोनों क्या हो जाएगा, सत्य होगा। देखिए आपको यहाँ ट्राई करना है, यहाँ पे यदि 0 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अरे 2 से गुना होगा तो 0 ना होगा जी, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0। यदि यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, 0 को 2 से गुना करेंगे ना 0। ये दोनों बराबर हो गया। बराबर हुआ कि नहीं? पूछ रहा है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। a बराबर क्या होगा जो ये सत्य होगा, तो 0वें में हमारा पता चल गया। अब बाकी सब ऑप्शन उस तरह से देवे नहीं किया कि a और b हो सकता है, चाहे उपरोक्त सभी हो सकता है, ऐसे दिया ही नहीं, तो आगे ट्राई नहीं करेंगे। और इसमें यदि नहीं आता तो आगे भी फिर क्या करते ट्राई, या तो फिर ऑप्शन ऐसा दे देता, सपोज दैट यहाँ ऑप्शन देता है a और क्या b, ऐसा दे देता, तो हम लोग क्या ट्राई करते, बी को भी ट्राई करना पड़ता। बात नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ये दोनों बराबर कब आएगा, ए का वैल्यू क्या रखें जो बराबर आएगा, तो 0 रखने पर बराबर आ जा रहा है, तो आगे ट्राई हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा आपको एग्जाम में भी क्या करना है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके बराबर होगा, तो 2 tan 30। ये तो सॉल्व किया रे, थोड़ा सा चेंज था क्या, 40। देखिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30, है ना? यहाँ पर भी क्या है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सेम सवाल, माइनस है सिर्फ, क्या दिया हुआ माइनस। चलो बच्चों कोई बात नहीं, 2 इंटू क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हो इसको हल, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का 1/√3, और नीचे 1 माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो 1 क्या हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 3 में 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 2/3, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कितने बार में कट गया, √3 बार में। √3 का वैल्यू, √3 किसका वैल्यू है, ये आपको थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा। तो √3 तो साइन और कॉस में नहीं आएगा, है ना, कॉट में और tan में ही पॉसिबल है, कॉट और किस में, tan में। तो आप जानते हैं कि tan में 30 में जो है, tan में 30 में 1/√3 होता है, तो 60 में सिर्फ √3 होता है। tan 60 का वैल्यू आप देखिएगा जब, है ना, कैलकुलेशन ऊपर में दिमाग दौड़ाइएगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3, और cot 60 में cot 60 में नहीं, cot 30 में आप देखिएगा कि क्या होता है √3, कितना होता है √3। अब ये दोनों में से कोई में ऑप्शन है तो देखिए tan 60 या तो फिर cot 30, कहीं है tan 60 है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसमें बोल रहा है कि a प्लस बी जो 90 डिग्री छोटा है, 0 डिग्री क्या बड़ा है ना, a बड़ा है किससे, b से, तो a और किसका मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, अगबकाना नहीं है। क्या वो सब कंडीशन अगबका ऐसा कंडीशन दे देता है, उस कंडीशन बने कि a और b जो है दोनों जोड़ के बड़ा नहीं होगा, उससे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। उसको उठाइए थोड़ा सा वहाँ से, ठीक हो, उसको ऊपर उठाइए, बैग के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, क्या हुआ, देखिए दिया हुआ क्या, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है √3,
अच्छा ये √3 ये 10 है ना, तो √3 जो है अभी देखें जस्ट √3 किसका मान है 1060 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 10a + b = 1060 कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे? अब ऐसा क्यों करेंगे सो देखिए, इससे ये हो जाएगा कि 10 और 10 का ही वैल्यू में है, इसी वजह से इसको भी 10 में लाएंगे। तो यदि इसके बराबर ये है तो चूंकि देखिए ये 10 तो इक्वल है, इक्वल चीज़ है ना, तो इसका दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। देखिए जब इसका वैल्यू 10 के बराबर है, 1060 डिग्री वैल्यू के बराबर है, दैट मीन्स इसके पास जो एंगल होगा और इसके पास जो एंगल होगा दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, तभी ऐसा हो सका है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a + b बराबर क्या 60 डिग्री। और ये तो हमारा जलवा है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, मैंने कोई करते हैं कि 10 से 10 क्या कर दिए, काट दिए, तो वो हो गया हमारा, ये तो हमारा जलवा है, तो जलवा नहीं है ना, वो जलवा नहीं है, क्योंकि देखिए 10a + b बराबर 10 60 डिग्री जो है 60 डिग्री, इसमें हम यानी कि इसका मान जितना होगा और इसका मान जितना होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से इसका ये मान तभी बराबर हो सकता है जब इसका एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एंगल a + b है, a + b ले लिए, इसका एंगल क्या है 60 ले लिए, इसको ऑप्शन नंबर क्या मान लिए, सॉरी समीकरण क्या मान लिए, कोई दिक्कत है। तथा एक चीज़ और दिया हुआ है, सिर्फ यही नहीं दिया हुआ, एक और दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 10a - बराबर 1/, दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10a - b को 10a - b रहने दीजिए, और 1/√3 का वैल्यू आप जानते हैं 1030 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। 10 पे फिर क्यों चेंज किए हैं, तो वहाँ पे वही का कॉन्सेप्ट है ना। अब इसका यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल इसका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, एंगल क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2। अब यहाँ पर भी आया a और b, और यहाँ पर भी क्या आया a और b, और इसमें 60 है, इसमें क्या 30, तो एक समीकरण आ गया कि नहीं आ गया। इससे हम लोग तीसरा चैप्टर में बहुत पढ़े हैं इस तरह समीकरण, x y का वैल्यू है ना, क्या कंडीशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ऑलरेडी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एंगल क्या होगा, बराबर होगा है ना। कंडीशन लिखना चाहता है तो याद रखने के लिए लिख सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए समीकरण 1 और अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर है ना, a + b बराबर 60 और a - b बराबर क्या हो जाएगा 30। जोड़ देंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या है, ये b से b कट जाएगा, अब क्या बच गया 2a बराबर क्या बच गया 90, a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना आ गया 45। तब a बराबर 45 आ गया, a बराबर 45 समीकरण कहीं रख दो 1 2 में कहीं पर, फिर a बराबर 45 कहाँ पे रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे यहाँ पे 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 + b बराबर 60 है ना, तो b इधर प्लस में उधर चल जाएगा क्या माइनस में, 60 में 45 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 15। अतः क्या आ गया, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू क्या आ गया 15। अब आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पता चल जाएगा। देखिए क्योंकि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री बराबर होना चाहिए जी। तो 45 और 15 जोड़ो कितना जाएगा 60, इसको दोनों को जोड़ेगा तो किसके बराबर होना चाहिए 30 के बराबर। मैंने जोड़ो बोले तो जोड़ो, घटाओ जो बोलो, यहाँ पे 45 माइनस क्या कर दो 15, कितना जाएगा 30, कोई दिक्कत है। और क्या बोला था कि ये 0 डिग्री से बड़ा होगा दोनों का जोड़ और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, और a जो होगा क्या होगा b से बड़ा होगा, a जो हुआ b से क्या हुआ बड़ा, है कि नहीं है। सभी सब कंडीशन काहे दिया था तो देख लिया। चलो ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया।
इसमें करना क्या है, बस ध्यान रखना ये चीज़ कि इसको भी हम उस फॉर्म में लाएं, बस यही चीज़, यही तो दो जान है, बाकी क्या है, जान है, ये सब प्यार है, बाकी सब बेकार है। ये सब प्यार है, बाकी सब बेकार। अरे बाप, प्यार कहाँ करते हैं सर, जिंदगी में कुछ नया इंजेक्शन यहाँ दर्द होता है बाबू। देखो यहाँ बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कीजिए, कारण सहित। उसको पूरा कहने बंद कीजिए, वो हमारा पूरा खराब करके रख दिया होगा अभी तक। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या क्या है असत्य, कारण सहित क्या कीजिए बताइए। तो ये आप लोगों को जानते हैं, पढ़ना है कौन सी क्लास में जानते हैं, 11th क्लास में। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में, इसका फॉर्मूला, ठीक है। नहीं तो इसमें नहीं, अभी पढ़ेंगे, बताएंगे अभी। तो वो बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, साइन कुछ भी रख दीजिए 30 डिग्री प्लस क्या रख दीजिए 0 डिग्री, चाहे तो साइन यहाँ पे क्या रख देते हैं 60 डिग्री, चाहे तो कुछ रख दो। अब ये दोनों रख देगा, मैंने 30 और 60 एक जगह पे कोई मान। तो यदि मान लीजिए इसको हम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब बोल रहा है कि एक बार साइन 30 रखो और एक बार साइन क्या रखो 60। तो साइन क्या रखते हैं 30 और फिर एक क्या रख देते हैं साइन 60, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 1, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा 1/2 प्लस √3 बाई क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों बराबर आएगा 1 प्लस √3 बटे में क्या आ गया 2, ये दोनों साइड बराबर आया क्या 1/2, ये 1/2 कहाँ से आया, 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं पड़ता है। न्याय तो बता दिए समझ में आया। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब पूछता है कहाँ से आया, मैं उदाहरण साइन 60 डिग्री वैल्यू √3 बाई क्या 2, कोई दिक्कत है 2, कोई दिक्कत है कौन सी उदाहरण का दिक्कत हो गया, उदाहरण नहीं मिल रहा था इसको, बर्थडे ना अच्छा तो 1 प्लस √3 बाई क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं बराबर हुआ। तो ये क्या है बाबू, हाँ सर, तो असत्य कैसे लिख देंगे वहाँ, कैसे ऐसे सॉल्व करके देखना है, अजीब बात करता है कि कुछ और भी तो रख सकते, तो रखो ना, हमको कौन सी बोल रहा है, रखो और बनाओ, फिर भी नहीं होगा। तब रखो ट्राई करो, ठीक है। तो उसमें नहीं है होने वाला है, समझा या नहीं समझा। अब देखो असत्य हो गया, पता चला। अब आगे तो लोग अपना हिसाब किताब कर लेना। देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोला थीटा का जो वैल्यू है यदि बढ़ता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है, तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। यहाँ देखिए यदि साइन 0 डिग्री था तो साइन का वैल्यू क्या था 0, साइन 30 हुआ तो 1/2 हुआ, साइन कितना हो गया 45, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√2। तो इससे ये बड़ा है, बड़ी संख्या, पता है ना, इससे ये बड़ी संख्या क्यों, क्योंकि इसको 2 से भाग दे रहा है, इसको √2 से भाग दे रहा है, मतलब और छोटी नहीं, हाँ तो छोटी संख्या से भाग दे रहा है तब ना बड़ी संख्या है। अब देखो कौन वाला बड़ा है, हाँ ये वाला बड़ी संख्या। फिर देखिए ये भी बड़ी संख्या है क्योंकि ये 1 से बड़ा है कि नहीं, तो ये बड़ी संख्या। फिर क्या हो गया, एक तो बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जिस तरह से आपका साइन थीटा आदि बढ़ते गया है ना, मैंने थीटा का मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है, बिल्कुल सत्य। क्या हो गया सत्य, ये उसको ग्राफ से बताना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, पूरा सार नहीं याद रखना पड़ेगा उसी से। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं उसका तो उल्टा है, हाँ गलत बात, असत्य। बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मैंने थीटा का कोई भी मान रखिए है ना, तो साइन यदि मान लीजिए बोल रहा है कि साइन यदि हम 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 ये दोनों बराबर होता है, गलत बात बोल रहे हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से कोई दिक्कत है, ये क्या है गलत, असत्य है, समझे या नहीं समझे। फिर क्या है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, बोल रहा है a बराबर क्या 0 डिग्री, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री है ना, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, तो a का वैल्यू 0 यदि हम रखते हैं, मैंने कॉट क्या हो गया 0, और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जरा समझिए है ना, क्योंकि tan 0 डिग्री का बोल रहा है, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा
साइन से लेना पड़ेगा रिलेशन। साइन का हो गया 0 और कॉस का हो गया 1, तो 0/1 माने कितना हो गया 0। ये किसका हुआ, tan का। किसका हुआ, tan। और tan का उल्टा क्या होता है, cot, है ना। tan का उल्टा क्या होता है, cot। माने यहाँ पे 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0, माने ये परिभाषित नहीं है ना, ये परिभाषित नहीं है। और यही बोल रहा है कि a बराबर यदि 0 रखेंगे तो cot a परिभाषित नहीं है। माने बबुआ सही बोल रहा है। दर्शकगण चाहते हैं कि पीछे का टेबल बताया जाए, लेकिन हमारे शिक्षक महोदय चाहते हैं कि पीछे का टेबल नहीं बताया जाए, सजा दिया जाए उस चीज़ का जिस चीज़ के लिए वो भागीदार है। मैंने लेट से आप उपस्थित हुए और क्लास में लड़कियों की जगह पे लड़का लेट, ऐसा कैसे, मतलब क्या है सर, पूरा बदनाम कर दिया आप। अच्छा मैंने लड़का लोग तब होशियार बन गया है।